भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। रोज निवेदन करता हूँ, सत्संग मन बुद्धि का विषय नहीं है। हृदय को पात्र बनाइए। संसार के लिए मन बुद्धि लगाइए, लेकिन भगवान का प्रेम पाने के लिए हृदय को पात्र बनाइए। अब तक आपके साथ गीता के प्रथम अध्याय के 10 श्लोकों की चर्चा की गई। दसवें श्लोक में मैंने एक भाव आपके सामने बताया। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर, ये हमारे और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया। क्या कारण था? और दुर्योधन भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार करता है। मेरे द्वारा रिपीट करने का तात्पर्य क्या? आप और हम लोग संसार का सुख, शरीर का सुख, माया का सुख, जो पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, उसके कारण इस देह में हरि मिलते हैं, उसे भूल जाते हैं। ये आप और हम सब लोगों का एक ही हाल है। विजय भाई, आप अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिएगा जरा, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमें इस देह में हरि मिलते हैं। अब इस देह में भी आत्मज्ञान नहीं हो सका, मैं का ही पता नहीं चल सका कि मैं कौन हूँ। और मैंने आपसे निवेदन किया, जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, जिस दिन ये पता चलेगा, उस दिन सारे भ्रम मिट जाएंगे। अब बताइए, जीवन गुजर रहा है
अंतिम क्षण में हम पहुंच चुके, लेकिन हमें मैं का नहीं पता कि मैं कौन हूं। अब पता भी है तो थ्योरेटिकल है। मैंने 2 दिन पहले आपसे चर्चा की कि 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट अपने आप से बातें किया करो। लेकिन सुनने से बात करना नहीं होता। सुनने का मतलब होता है उसे जीवन में उतारना। अब ये मैं गीता की चर्चा आपके साथ कुछ दिनों में समाप्त होगी। मुझे समय का पता नहीं है कितना समय लगेगा। अभी तो 13 दिन हुए चर्चा करते हुए, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी भी हमको ये भ्रम नहीं मिट रहा माया का। अभी भी मन में शंका रहती है कि मैं शरीर हूं या आत्मा हूं। भगवान श्री कृष्ण के प्रेमामृत रस को आत्मज्ञान के द्वारा पिया जा सकता है, लेकिन अपने को आत्मा मान के तो भगवान का प्रेम पाओगे। अभी तो हम क्या समझते हैं, संसार का सुख भगवान का प्रेम है। बहुत ज्यादा भ्रम में जी रहे हैं। तो दुर्योधन ने सेना स्वीकार की। अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। आपकी हमारी दृष्टि कहाँ रहती है? हमने कई बार कहा कि माया ठगनी हम जानी। ये संसार का वैभव, ये माया का वैभव, ये काया का सुख, मन बुद्धि का सुख अनंत जन्म हो गए, मिटते नहीं। अब आप सोचिए, तो फिर शरीर में आने का लाभ क्या मिला? हम पशु योनि में गए, जो पशु योनि में भोजन मिला वो हमने किया, जैसे भगवान ने रखा वो हमने पाया, लेकिन वहां आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता था। जहां हो सकता है वहां पर हमने अपने को मनुष्य मान लिया, देह मान लिया। अब संत महात्मा क्या करें और ग्रंथ क्या करें? हमने आपसे निवेदन किया कि माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का फेंक कर, मन का फेर। अपने आप से देखो तो सही, मैं कौन हूं भाई? इतनी सी बात। रामचरितमानस कह रही है सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, लेकिन कौन विश्वास करे? हमें अपनी बुद्धि पर ज्यादा विश्वास है, यानी माइक बुद्धि पर, शरीर की बुद्धि पर, टेम्परेरी चीज पर इतना भरोसा, और जो हम हैं उस पर हमें विश्वास नहीं है। कई बार निवेदन किया जा चुका कि गीता अपने समय पर आकर समाप्त भी होगी, लेकिन अगर आत्मज्ञान नहीं हो सका, मैं आपको तो दोष नहीं दूंगा, मैं अपने आप को ही दोषी समझूंगा कि शायद मैं आपको समझाने के काबिल नहीं रहा होऊंगा। आप तो सब पुण्य आत्मा हैं, अपना भला चाहते हैं। अब ये अलग बात है, आप शरीर का भला चाहते हैं या आत्मा का भला चाहते हैं। तो अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि माया पर थी, संसार पर थी, वैभव पर थी, राज्य पर थी। इन दो ही शब्दों को अपने जीवन में उतार लीजिए। हमारी दृष्टि किस पर है?
मैं अगर आत्मा हूं तो परमात्मा पर है, और मैं अगर शरीर हूं तो संसार पर है। अगर मैं अपने को शरीर मानता हूं तो मेरी दृष्टि दुर्योधन की दृष्टि है, बुराई की दृष्टि है, पाप की दृष्टि है। और अगर मैं नर का अवतार नारायण के साथ में अर्जुन को उसकी जगह अपने आप को रख के देखता हूं तो आत्मज्ञान की दृष्टि है। तो कहने का तात्पर्य कल भी निवेदन किया था, भगवान का बल सच्चा है, संसार का वैभव झूठा है। कई बार निवेदन किया गया, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। और जो व्यक्ति शरीर मानकर संसार के वैभव पर आश्रित रहता है उसका हृदय कमजोर रहता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा है। ध्यान दो, भगवान का बल सच्चा है और संसार का बल कच्चा है। आप कहेंगे ये कैसे साबित कर सकते हैं? संसार का कोई भी वैभव आपको परमात्मा से नहीं मिला सकता, आत्मबल परमात्मा से मिला सकता है। अब बिना आत्मज्ञान के भगवत प्राप्ति का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। अब दुर्योधन पिता में भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपने सेना के सभी महारथियों से कहता है, क्या कहता है 11वें श्लोक में, अयनेषु च सर्वेषु भवन्तु सर्व एव ही। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा। दुर्योधन बाहरी दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, क्या बोला? आप सब के सब यानी सारे योद्धा सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर रक्षा करें। ये भीष्म पितामह की रक्षा क्यों करा रहे हो? उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। और कहते हैं जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से सब प्रकार से भीष्म जी की रक्षा करें। भीष्म जी सब ओर से रक्षा करें, ये कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। क्या भीष्म पितामह को नहीं पता कि मेरे पास इच्छा मृत्यु का वरदान है? अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव ये कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यूह द्वारा शिखंडी उनके सामने ना आने पाए। क्यों? भीष्म पितामह को तो कोई जीत नहीं सकता। अगर शिखंडी सामने आ गया तो आपने क्या करना है? सबने शिखंडी को आगे नहीं आने देना। बस दुर्योधन के मन में भाव था कि अकेले भीष्म पितामह सारे पांडवों का वध कर देंगे, बस आप शिखंडी को आगे नहीं आने देंगे। इसका आप लोग खास ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ गया तो भीष्म जी उस पर शस्त्र नहीं चलाएंगे। कारण कि शिखंडी पहले जन्म में स्त्री था और इस जन्म में भी स्त्री था, पीछे पुरुष बना है, स्त्री से पुरुष बना है। इसलिए भीष्म जी
उसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ली थी। और ध्यान दीजिएगा, ये शिखंडी शंकर भगवान के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। ये शिखंडी शंकर जी के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ। अतः जब शिखंडी से भीष्म की रक्षा हो जाएगी तो फिर वे सबको मार देंगे। कैसा भाव है, जिससे निश्चित हमारी विजय होगी। कहता है भीष्म मेवा विरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव ही। जिससे निश्चित हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा के लिए कह रहा है। बस इतना सा श्लोक है। कल 10वें श्लोक में आपके साथ आधा घंटे से ज़्यादा समय लगा। कोई कोई श्लोक गूढ़ तत्व का नहीं होता, स्वार्थ का होता है। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ कम बोलना पड़ता है। जहाँ निस्वार्थ प्रेम होता है, जहाँ आत्मा की भूख होती है, वहाँ पर बहुत बोलना पड़ता है। अब 12वें श्लोक में बहुत ध्यान से सुनिएगा। द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी ना बोलने के कारण, क्योंकि द्रोणाचार्य को पहले जाकर के दुर्योधन ने अपने पक्ष में करना चाहा, लेकिन द्रोणाचार्य ने एक शब्द नहीं बोला। दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग होने लगा। ये सोचकर उसके प्रति भीष्म पितामह के लिए हुए स्नेह और सौहार्द को संजय आगे के श्लोक में प्रकट कर रहा है। क्या कह रहा है? तस्य संजन्यन हर्षम। तस्य माने उस दुर्योधन के, संजनयन उत्पन्न करते हुए, हर्षम हृदय में। हर्ष कहाँ होता है? हृदय में। कुरु वृद्ध पितामह, कौरवों में वृद्ध पितामह भीष्म ने सिंहनादम बिंदुचै शंख दद्धो प्रतापवानः, यानी सिंहनाद करते हुए सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। क्या मतलब? जैसे भीष्म पितामह के सामने गया, भीष्म पितामह ने, अब ध्यान दीजिएगा, शंख बजाने के दो तात्पर्य होते हैं। युद्ध का उद्घोषणा करना, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि जैसे ही द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं सुना आपके पुत्र का, तो भीष्म पितामह के पास गया दुर्योधन, और उन्होंने, भीष्म पितामह ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। अब ध्यान से सुनिएगा। यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है, और शंख ध्वनि के कारण है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए था। शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित हुआ, बहुत खुश हुई, ऐसा कहा जाना चाहिए। परंतु यहाँ ऐसा न कहकर ये कहा गया कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए। बहुत विचित्र चीज है।
भीष्म पितामह ने दुर्योधन को खुश करने के लिए पितामह ने दुर्योधन को खुश करने के लिए। अब ये बात संजय, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जिसमें वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, तो कहा था इस दिव्य दृष्टि से संजय सबके मन के भाव को भी पढ़ लेगा। तो वो बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। अब धृतराष्ट्र तो फूले नहीं समारे कि भीष्म पिता ने मेरे पुत्र को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया। कारण ऐसा कहकर संजय ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंखनाद क्रिया में दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को सत्य करने के लिए संजय आगे कहता है, प्रतापवान प्रभावशाली कुरुवृद्ध, यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध वाहिक थे, जो कि भीष्म पिता के पिता शांतनु के छोटे भाई हैं, वो भी थे युद्ध में। इसके बावजूद भी कुरुवंशियों में जितने बड़े बड़े बूढ़े थे, उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। भीष्म पितामह में क्या विशेषता थी? वो धर्म को जानते थे और परमात्मा को, ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण, सबसे बड़े का मतलब जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा हो, जैसे संत महात्मा, हमारी बुद्धि के आगे हम करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमाते हों, उससे क्या होता है? जितना वो भगवान के करीब होते हम तो नहीं हो पाते। हमारा तो ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर तक चले जाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं। हमने कई रोज पहले आपसे निवेदन किया था, कभी आईने के सामने जाओ तो सोचा करो, आईने को देखकर शरीर संवारते हो, कभी आईने जैसा बनने का प्रयत्न नहीं करते। और भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल बनो, हम नहीं बनना चाहते, हम शरीर को संवारने में लगे हुए हैं। इसलिए संजय बता रहे हैं कि भीष्म पितामह को ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरु वृद्ध विशेषण देते हैं कि कुरुओं में, कौरवों में सबसे बड़े, काय में बड़े, उम्र में नहीं, ज्ञान में सबसे बड़े। इसलिए उनका संजय ने शब्द कहा। फिर कहते प्रतापवान, भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वो कनक कामनी के त्यागी थे। ध्यान से सुनिएगा, प्रतापवान का क्या मतलब होता है? प्रभावशाली। किस चीज का प्रभाव था? वो कंचन और कामनी से, आप सोचो, जो अपने युवावस्था में शपथ लेते हैं, मैं जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा, तो मेरे पुत्र का राजा बनने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वो कनक, कनक माने धन, सोना, चांदी, मान सम्मान, और कामनी के त्यागी थे। अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे। ध्यान दीजिएगा, भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों को भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था। जब अकेले भीष्म अपने भाई, अब सुन लीजिए,
जब अकेले भीष्म पितामह अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हर कर ले आए थे, जब वापस ला रहे थे तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े। काशीराज की 3 कन्याएं और तीरों को हर के वापस ला रहे थे, तो वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े। परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया, जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र विद्या पढ़े थे। किनसे? आपको पता होगा, गुरु परशुराम जी से। भीष्म पितामह किसके शिष्य हैं? गुरु परशुराम जी के। सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र विषय में उनका क्षत्रियों पर बहुत प्रभाव था। और ध्यान आपकी तरफ खींचना चाहता हूं भीष्म पितामह का। जब भीष्म सरसैया पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो, देखिए धर्मराज से कह रहे हैं, आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लें। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे कि भीष्म पितामह धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। आप और हम लोग धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? हमें स्वयं का ज्ञान नहीं है, स्वयं धर्म। अभी तो हम काया के धर्म में पागल हुए पड़े हैं, हमें धर्म का नहीं पता। भीष्म जी से पूछ लें, क्यों ऐसा क्यों कहा भगवान श्री कृष्ण ने? क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य, देखो कितनी विचित्र चीज है। भीष्म जी कौन है? शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। महाभारत में श्लोक आता है इसके लिए। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। फिर मैंने कहा पितामह कहा, इस पद का आशय ये मालूम देता है, एक एक शब्द को पीना चाहिए, एक एक शब्द को गहराई से जानना चाहिए। इस पद का आशय ये मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है। अब आप बताइए, हम अपनी कुबुद्धि से, मिथ्या ज्ञान से अपने गुरु को ही ठगना चाह रहे हैं, इसलिए वो चुप रहे। परंतु पितामह दादा होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपन दिखता है। क्या मतलब? भीष्म जी कहते हैं कि देखो सामने ये बच्चा है, उन्हें बचपन नजर आता है क्योंकि वो दादा हैं। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप ना रह सके और वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करने के लिए भगवान संजय क्या बता रहा है धृतराष्ट्र को? शंख बजाते हैं, जैसे आप हम लोग अपने पोते पोती के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। कारण क्या है? वात्सल्य भाव। अब ये वात्सल्य भाव अगर हम ये मान करके प्रेम करते हैं कि ये मेरा पोता है, तो शरीर का नाता है। और अगर हम ये मान के प्रेम करते हैं परमात्मा मेरे घर में पोता बनकर पोती बनकर लीला कर रहे हैं, तो ये आपके आत्मज्ञान का भाव है।
ये भाव को समझने वाली बातें हैं। फिर क्या कहा दूसरी लाइन में श्लोक में, सिंह नादम बिंदु चे शंख दद्भो, जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाते हैं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज का जोर से शंख बजाया। सच्चाई भी यही है। द्रोणाचार्य जी के ऊपर उनका तो कोई नाता है नहीं कि भाई शिष्य और गुरु के, और गुरु को ही ठगने जा रहा है शिष्य अपनी बुद्धि से। गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन क्योंकि यहां पर नाता दादा पोते का है, अब दादाजी के पास है तो दादाजी ने खुश करने के लिए शंख बजा दिया। और थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस श्लोक पर 1 मिनट भगवान का कीर्तन करने के बाद। जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला।